If you are new to my channel, then subscribe and press the bell icon to get early notifications. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप यू ऑल आर वेल। ओके, बैक टू द टॉपिक बिजनेस मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ वर्ड मैनेजमेंट क्या होता है आप सब जानते होंगे शायद। आपका आंसर होगा मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, सिंपल। सो आप लोग सही भी है, मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को साइड रखकर अगर रियल लाइफ में मैनेजमेंट को देखते हैं तो मैनेजमेंट क्या होता है। अभी आप सब 12th के स्टूडेंट्स हैं, 11th या 12th जो भी क्लास है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं। आपके लिए एट प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है टाइम। तो टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कब आप ट्यूशन जाते हैं, कब आप होमवर्क करते हैं, कब आप फैमिली को टाइम देते हैं, किस टाइम खेलते हैं, इन सब का टाइम टेबल आप बनाते हैं। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपना स्टेप्स लेते हैं और अपना आपका मेन जो टारगेट है, जो गोल है, वो है 12th को अच्छे स्कोर करना। किसी का होगा, किसी का सिर्फ पास भी हो सकता है, किसी का बहुत अच्छे स्कोर करना भी हो सकता है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। तो ये सब जो आप कर रहे हैं, जो टाइम टेबल बनाते हैं, उसी को है ना मैनेजमेंट कहते हैं, हमारी रियल लाइफ के अकॉर्डिंग। अब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट किसे कहते हैं, मतलब तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यहाँ 3 वर्ड्स आते हैं जो पूरी कंप्लीट डेफिनेशन को अच्छे से डिफाइन करते हैं। वो है प्रोसेस, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ये तीनों वर्ड्स मिलकर बनाते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन हमें कहती है कि हम पहले एक गोल सेट जो करते हैं, गोल सेट को लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड जो हमें टाइम मिला गया है, उसको एक प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना और हमारा मेन जो गोल है, मेन जो हमने टारगेट सेट किया है, उसको अचीव करना। ये डेफिनेशन कंप्लीट बताती है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, प्रोसेस, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ये तीनों चीजें आती है। यहाँ प्रोसेस सबसे पहले आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोसेस एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, और इसके फंक्शन जो प्रोसेस के हैं वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हैं जो हम फर्दर चैप्टर्स में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। प्रोसेस इन फंक्शंस के थ्रू हमारा पूरा मैनेजमेंट जो हम करते हैं, उसको जो हमने गोल सेट किया है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अपना आता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर मैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली की बात करूं, फर्स्ट इफेक्टिवली अगर लेते हैं तो इफेक्टिवली का मतलब अगर जनरल लैंग्वेज में करूं तो एंड रिजल्ट से कनेक्टेड होता है। ऑन टाइम हम अगर कोई काम कर रहे हैं, जो हमें गिवन टाइम है, लिमिटेड टाइम जो दिया गया है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 मंथ to 1 ईयर, जितना भी हमें टाइम दिया गया उस टाइम लिमिट के अंदर हमें कोई भी काम को कंप्लीट करना और हमारे गोल तक हम जो भी हमने गोल या टारगेट सेट किया है उसको अचीव करना, वो इफेक्टिवली के अंदर आता है। नेक्स्ट हम एफिशिएंटली की अगर बात करें, एफिशिएंटली के अंदर होता है कॉस्ट। हमें लिमिटेड कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए हमें मेन टारगेट को फोकस करना है, मेन टारगेट को अचीव करना है। लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमें रिसोर्सेज गिवन है, उन गिवन रिसोर्सेज को लेकर हमें मेन टारगेट को अचीव करना है। ओके, सो हम एक एग्जांपल के थ्रू एफिशिएंटली और इफेक्टिवली को पढ़ते हैं। राहुल एक प्रोडक्शन मैनेजर है। राहुल को 100 यूनिट्स 150 की कॉस्ट पे कंप्लीट करना दिया गया है और ड्यू टू सम रीजन राहुल का जो मतलब मशीन है वो खराब हो जाती है, तो वो नहीं कर पाता। उसका कॉस्ट है वो 1 डे में करके तो दे देता है, लेकिन उसका कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, 170 हो जाता है। तो 20 रुपीज एक्स्ट्रा लग रहे हैं। जो 20 रुपीज जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो वो इफेक्टिव तो है क्योंकि वो 1 दिन में कंप्लीट करके दे रहा है, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसको 20 रुपीज को वो और कम कर सकता था, जहां उसकी कॉस्ट 20 रुपीज इंक्रीज हुआ है। वहीं राहुल 1 दिन में ना करके कंप्लीट 2 दिन में वही कंप्लीट कर रहा है, लेकिन 150 की कॉस्ट पे कर रहा है, तो एफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है। तो हम कह सकते हैं एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली दोनों 2 साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन है, क्योंकि दोनों को हमें एक साथ लेकर चलना पड़ता है, बैलेंस करके चलना पड़ता है। दोनों 2 टर्म्स अलग अलग 2 टर्म्स हैं लेकिन इंटर रिलेटेड हैं। Effective is related with the time and efficiency is related with the cost. Okay?
नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं अब हम टॉपिक वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और हम कह सकते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, हमारे भी हम सबके भी कोई ना कोई नेचर है, कैसे ना कैसा है, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। लाइक हम कोई काला है, गोरा है, हाइटेड है, शॉर्ट हाइटेड है, या फिर कोई भी किसी का स्मूथ नेचर है, किसी का कुछ लड़ाकू नेचर है, या फिर लाइक दैट। तो हमारा भी नेचर है तो मैनेजमेंट का भी होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है गोल ओरिएंटेड। तो ये गोल ओरिएंटेड कैसे होता है, कोई ना कोई हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपना एक गोल सेट करती है और उस गोल को अचीव करने के लिए वो मैनेजमेंट करती है। लाइक goal is the basic reason for the survival in the competitive market for any organization. If there is a goal, there is a management. If there is no goal, there is no management. एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ते हैं, लाइक आप सब स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो एक जियोमी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है स्मार्टफोन्स को, उसका क्या गोल होगा, एक अफोर्डेबल प्राइस पे वो अपने फोन्स प्रोवाइड करें, मार्केट के अंदर लॉन्च करें और ऑलमोस्ट सबके पास उसके फोन्स होंगे, यही उसका गोल होगा। तो उसको गोल को अचीव करने के लिए वो मैनेजमेंट कर रहे होंगे कुछ ना, उसको गोल को अचीव करने के लिए तो मैनेजमेंट कर रहे होंगे, वो इसको गोल को अचीव करने के लिए वो अच्छे प्राइस पे दे रहे होंगे, अफोर्डेबल प्राइस पे दे रहे हैं। सिमिलरली हर एक कंपनीज की, हर एक जितनी भी कंपनीज हैं, स्मार्टफोन्स की हो या कोई भी कंपनी हो, वो अपना एक गोल सेट करके रखती हैं, उसको अचीव करने के लिए वो मैनेजमेंट करती है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सब। नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल प्रोसेस। तो जो मैनेजमेंट है वो एक इंटेंजिबल प्रोसेस है जिसको हम टच नहीं कर सकते, बट उसकी प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं। लाइक हम अगर बोल रहे हैं कोई भी कंपनी का लॉस में जा रही है, उसका कॉस्ट ज्यादा आ रही है बट उसका प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं देयर इज अ बैड मैनेजमेंट। बट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है किसी भी कंपनी का, तो हम कह सकते हैं देयर इज अ गुड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है परवेसिव। तो परवेसिव एक ऐसा फंक्शन है जो नेक्स्ट आने वाले जो जितने भी चैप्टर्स हैं हम उनमें कैरेक्टरिस्टिक में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जितने भी 5 to 6 नेक्स्ट चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें। परवेसिव का मतलब होता है जनरल, एप्लीकेबल एट एवरीवेयर। तो जो मैनेजमेंट होता है वो भी एक ऐसी चीज होती है जो हर जगह एप्लीकेबल होती है। लाइक मैंने बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में, हर जगह एप्लीकेबल होती है। टॉप मैनेजमेंट में भी, मिडिल लेवल पे भी और लोअर लेवल पे भी मैनेजमेंट एप्लीकेबल होती है। मैनेजमेंट वुमेन्स में भी एप्लीकेबल होती है, वर्क में भी एप्लीकेबल होती है, हर जगह जो मैनेजमेंट है वो एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वो है मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल कैसे है मैनेजमेंट, मल्टी डायमेंशनल यहाँ 3 उसमें बताती हूँ मैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, किसी हर एक कंपनी को सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट या फिर उनको कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। वो जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं उसके लिए उन्हें रिटर्न में कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलता है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए उनका गुड मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो जो भी वर्क परफॉर्म करते हैं वहां भी मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। लाइक ह्यूमंस आर द एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, और जिसको कोई भी रिप्लेस नहीं करता, नॉट इवन टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस इट। ये हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। हम इंडिविजुअल्स को उनके पर्सनल इश्यूज से भी कर सकते हैं, या फिर हम एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उनके सेम इंटरेस्ट से भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, और वो सर्विसेज को मैनेज हमारे, जैसे कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कौन हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे, और हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, कहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये सब हमें एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उनको मैनेज कर, जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं इनको मैनेज करना पड़ता है टू अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसके बाद नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग खत्म हो गया, फिर से हम प्लान करेंगे, फिर से एक गोल सेट करेंगे, टारगेट सेट करेंगे, उसके लिए प्लान करेंगे, डायरेक्ट करेंगे लोगों को, या फिर रिसोर्सेज पे कंट्रोल करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं हम, अभी आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपका अभी गोल होगा 12th में स्कोर करना, फिर नेक्स्ट होगा आपको CS जो भी बनना है वो होगा, उसके बाद नेक्स्ट आपका फिर से चेंज होगा, उसके गोल को, टारगेट को अचीव करने के लिए आप उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। तो ये एक मैनेजमेंट, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है
ग्रुप एक्टिविटी, तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। इंडिविजुअल अच्छे से हमारा जो हमने टारगेट सेट किया है वो अचीव नहीं कर सकता है, एक इंडिविजुअल होता है वो अच्छे से अचीव कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को, हम अच्छे से मतलब जल्दी हम अचीव कर सकते हैं और ज्यादा अचीव कर सकते हैं। एक ग्रुप टीम जो होती है वो टुगेदर एवरीवन कैन अचीव मोर, टीम खुद में ये डिफाइन करती है। तो ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी भी है। तो अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में जैसे कि हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goal effectively and efficiently। इसमें 3 वर्ड्स जो मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखे थे वो हैं प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जो एक कंसेप्ट बनाते हैं मैनेजमेंट का, और प्रोसेस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, एंड एफिशिएंटली इज रिलेटेड विद द कॉस्ट एंड इफेक्टिवली इज रिलेटेड विद द टाइम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल एंड परवेसिव इन नेचर, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी एंड मल्टी डायमेंशनल। सो इसी के साथ मैं लेक्चर कंप्लीट करती हूँ, और आपको अगर कोई भी मेरे लेक्चर में डाउट है और आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो लाऊं उसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर। और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो।